बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर फिजिक्स क्लास। आज हम स्टूडेंट जो है वो डेली लाइफ एग्जांपल पढ़ेंगे प्रेशर्स की, और इसके साथ बहुत अहम जो लॉन्ग क्वेश्चन है बोर्ड के हवाले से। ये समझ लें कि ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, जिसका नाम प्रेशर इन लिक्विड है। तो उसकी डेरिवेशन को हम कंप्लीटली समझेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो वीडियो के साथ जुड़े रहें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख लें, राइट एनी 3 एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेशर इन डेली लाइफ। आपने कोई सी 3 एग्जाम्पल्स जो है वो पक्की याद कर लेनी है। तो वैसे तो ये 4 हैं, तो मैं आपको चारों ही पढ़ाऊंगा अच्छे तरीके से, पर आप के लिए ये है कि आपके लिए ऑप्शन है कि आप 3 याद कर लें कोई से भी। तो हम चारों को डिटेल्स समझेंगे। तो सबसे पहले अगर आप जो है ना वो इन एग्जांपल पे जाने से पहले जरा प्रेशर को एक बार रिवाइज कर लें। देखिए, प्रेशर का आपने फॉर्मूला पढ़ा था, P इज इक्वल टू फोर्स पर एरिया। ठीक है, मतलब प्रेशर फोर्स पर एरिया होता है। तो स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि प्रेशर डायरेक्टली है किसके, फोर्स के, और जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है किसके, एरिया के। तो इसका मतलब ये है कि जहां पर प्रेशर ज्यादा वहां फोर्स ज्यादा, जहां पर प्रेशर ज्यादा वहां पर एरिया कम होना चाहिए, जहां पर एरिया कम होगा वहां प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। तो अभी जो इसके अंदर कॉन्सेप्ट है वो सारा आप याद कर लें, बस आप ज़हन में ये रखें, जहां पर एरिया छोटा होगा ना वहां पर प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, बस, और जहां पर एरिया ज्यादा होगा वहां प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे की इनवर्सली हैं। तो जहां पर छोटा एरिया वहां पर प्रेशर ज्यादा, और जहां पर बड़ा एरिया वहां पर प्रेशर कम। बस ये एक बात जो है वो अपने ज़हन में बिठा लें ताकि इसकी डेली लाइफ की एग्जांपल्स आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलें पहले एग्जांपल को देखें। तो पहले एग्जांपल के अंदर वो क्या कहता है, कहता है द एज ऑफ द ब्लेड ऑफ चॉपर इज मेड वेरी शार्प व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन द हैंडल ऑफ द चॉपर टू कट एन ऑब्जेक्ट। द प्रेशर ऑन द ऑब्जेक्ट एट द कॉन्टेक्ट सरफेस ड्यू टू इट्स स्मॉल एरिया बिकॉज वेरी हाई एंड द ऑब्जेक्ट इज इजीली टू कट। कहते हैं चॉपर की जो ब्लेड की एज होते हैं ना वो बहुत शार्प होते हैं। आपने छुरी देखी है ना, तो छुरी का जो फ्रंट वाला हिस्सा होता है वो बहुत शार्प होता है। ठीक है, और जहां हम यहाँ से छुरी को ऐसे पकड़ते हैं ना, छुरी को, तो आगे वाला हिस्सा बहुत शार्प होता है, और ये हमने हैंडल से उसको पकड़ा हुआ होता है। तो अब एरिया जो आगे वाला है, यहाँ पे ये जो एरिया है फ्रंट छुरी का जो एरिया होता है वो बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो हम हैंडल से यहाँ फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है कि प्रेशर ज्यादा क्रिएट होता है। क्यों? क्योंकि अभी आपने प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ा है कि जहां पर एरिया कम होता है वहां प्रेशर ज्यादा होता है। तो छुरी की जो नोक है वहां पर क्या होगा, प्रेशर ज्यादा होगा। हम हैंडल से ऐसे छुरी को दबाते हैं या कोई भी काम करते हैं, कोई भी चीज काटते हैं, तो आगे हैंडल पर हम प्रेशर फोर्स लगा रहे होते हैं, और एरिया पर यहाँ पर क्या बन रहा होता है, प्रेशर ज्यादा हो रहा होता है। अब यहाँ प्रेशर ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि एरिया बहुत छोटा है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, फिर वो आसानी से जो है वो चीज कट जाती है। बस आपने इतना याद रखना है कि अगर स्मॉल एरिया है तो प्रेशर हाई होगा और इजीली कट हो जाएगा। ठीक हो गया। अब इसकी दूसरी एग्जांपल को देखें तो स्टूडेंट वो कहते हैं the top of a thumb pin is flat but the end of the pin is very sharp, so the contact area is very small. When we apply a force at the top, the pressure at the end pin is so high that it presses into the wooden board. अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि थंब का जो आपके पास ऊपर वाला हिस्सा होता है ना थंब का, तो थंब ये जैसे देखें ना, ये आपके पास है ना, ये बना हुआ है, इसको देखें, थंब पिन इसे कहते हैं। क्या नाम होता है इसका? थंब पिन। ये लिखा भी हुआ उसने। अब बेटे ये जो थंब पिन होती है ना, इसका ऊपर वाला हिस्सा देखें किस तरह से फ्लैट बना हुआ है। ठीक है, फ्लैट होता है, और नीचे वाला देखें इसका, ये चीज देखें कितनी शार्प है। ठीक है, तो जब हम ऊपर से फोर्स लगाते हैं ना, यहां से ऊपर से फोर्स लगाते हैं, तो अब होता क्या है, तो नीचे शार्प एंड कॉन्टेक्ट एरिया, जो ये शार्प एंड है, जो स्मॉल एरिया है, ठीक है, इस पर प्रेशर बहुत हाई हो जाता है। तो ये क्या करता है, इजीली पिन जो है ना वो वुडन बोर्ड के अंदर घुस जाती है। ठीक है, अगर ये अब देखें ना, हमने पढ़ा है ना, प्रेशर जहां पर ज्यादा होगा वहां पर एरिया कम होगा, मतलब यहाँ पर एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा है। ठीक है, तो जैसे हम ऊपर से प्रेस करते हैं तो इजीली ये क्या होता है, वुडन जो आपके पास बोर्ड है उसके अंदर ये आराम से घुस जाता है। ठीक है, तो बस आपने ये याद रखना है, स्मॉल एरिया तो प्रेशर क्या होगा, हाई हो जाएगा। तीसरी अगर हम देखें तो वो कहता है कि आपके पास
when we walk on ground, we exert a force on it due to which experience a reaction force. When the ground is flat, this reaction force is separate over the whole area of the foot, and the pressure due to the reaction force is not painful. But we walk on a pebbles, the contact area is reduced. Then the pressure due to the reaction force becomes so high that it's become painful. अब वो क्या कह रहे हैं, सिंपल, आपको सिंपल करके बताता हूँ. वो कहता है जब हम फ्लैट ग्राउंड पर चलते हैं, मतलब सीधे ग्राउंड पर चलते हैं, तो क्या होता है कि हमारा फुट का जो एरिया है, जो हमारा पाँव है, उसका एरिया भी लार्ज है ना, तो हमें वहां पर प्रेशर कम फील होता है, हमें पेन नहीं होता, हम इजीली चल पाते हैं, नॉर्मली कोई पेन शेन नहीं होता. लेकिन जब हम किसी पत्थरों पर चलते हैं, पेबल्स पर चलते हैं, पत्थरों के ऊपर चलते हैं, तो क्या होता है, हमारा फुट का जो एरिया है वो कम हो जाता है ना. मतलब ये कि हमारे पास सेम रिएक्शन फोर्स एरिया पर लग रही होती है, लेकिन प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है. क्यों? क्योंकि पत्थर का जो एरिया ना वो कम है, हमारा पाँव का एरिया तो ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट होगा. क्यों? क्योंकि पत्थर का एरिया कम है, तो प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट होगा, और एरिया जो है वो कम है क्योंकि पत्थरों का एरिया कम है, जिसकी वजह से हमारे पाँव में हमें पेन होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, तो इस पेन की वजह क्या है? प्रेशर ज्यादा कॉज होता है. ठीक है, तो एरिया कम हो तो प्रेशर ज्यादा कॉज हो जाता है, सिंपल सी बात है. तो यहाँ पर आपने बस याद रखना है, फ्लैट फ्लोर हो तो लार्ज एरिया होता है, लेस प्रेशर होता है, नो पेन होती है. और पेबल्स हो, ठीक है, तो उसमें स्मॉल एरिया होता है, मोर प्रेशर होता है और पेन भी होती है ज्यादा. ठीक है, तो आपने ये एग्जांपल्स देख लेनी. अब हम जो है वो चौथी एग्जांपल को भी देख लेते हैं. चौथी एग्जांपल में क्या कह रहे हैं, कहते हैं हैवी एलिमेंट्स लाइक एलिफेंट हैव थिक लेग्स एंड लार्ज फ्लैट फीट, सो दैट ड्यू टू द लार्ज कॉन्टेक्ट एरिया प्रेशर बिकम लेस, अदरवाइज देयर बोन्स वुड नॉट टॉलरेट द प्रेशर. अब वो यहाँ पर एक एलिफेंट से भी आपको जो है बता रहा है कि एक एलिफेंट है, आपने तो हाथी देखा ही होगा, उसको बहुत ज्यादा जो है ना वो वजन होता है, आपने देखा होगा, वेट बहुत ज्यादा होता है, और उसके जो फीट होते हैं वो छोटे होते हैं, लेकिन उसका वजन बहुत ज्यादा होता है. लेकिन अगर आप देखें तो उनके जो पाँव होते हैं ना वो फ्लैट होते हैं. ठीक है, उसका एरिया ज्यादा होता है, तो वो इजीली जो है वो सरफेस के ऊपर चल पा रहा होता है. ठीक है, लेकिन अगर हम उसके जो प्रेशर है, मतलब उसका जो वो है पाँव है, उसका एरिया कम कर दें तो उससे चला नहीं जाएगा, उसका कांटेक्ट एरिया कम हो जाएगा, तो उसकी जो है वो उससे इजीली टॉलरेट नहीं अपना वेट नहीं बर्दाश्त होगा, जिसकी वजह से वो चल नहीं पाएगा. ठीक है, तो सिंपल आपके पास क्या है, स्मॉल एरिया और प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, और बॉन्स ज्यादा प्रेशर टॉलरेट नहीं कर पाती. ठीक है, ये याद रखना है. तो इसीलिए एलिफेंट की थिक लेग्स होती हैं, लार्ज और फ्लैट पाँव होते हैं. ठीक है, लार्ज एरिया होता है, प्रेशर कम होता है, और बॉन्स पर प्रेशर मैनेजेबल हो जाता है, जिसकी वजह से इजीली हाथी चल पाता है. ठीक है, तो लार्ज एरिया लेस प्रेशर, बस इतना याद रखें. ठीक हो गया. तो ये तो हमारे पास बचे, ये तो चार एग्जाम्पल्स हमने पढ़ ली हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, आपने देख लेना, ये शॉर्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट है. अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज प्रेशर इन लिक्विड. ये बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है लॉन्ग के हवाले से. ठीक है, तो अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे. देखें, वो कहता है कि वी हैव लर्न इन द लोअर क्लासेस दैट लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन. आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है कि प्रेशर जो है वो तमाम डायरेक्शन में क्या करता है, फॉल करता है. ठीक है, मोर एवर लिक्विड प्रेशर इंक्रीज विद डेप्थ. जैसे जैसे आप जमीन, या सिंपल बताऊं तो जैसे जैसे आप गहराई की तरफ जाते हैं ना, जैसे पानी है, समंदर है, आप जैसे जैसे समंदर की गहराई में जाएंगे ना, तो वहां पर प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता जाता है. ठीक है, अब इसको जो है ना, ये यहाँ पर बुक पे मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा मटेरियल, मैंने इसको सेपरेटली लिखा, हम उससे पढ़ेंगे. मैं आपको डेरिवेशन बताता हूँ कैसे आपने सॉल्व करनी है. ये आपके पास आपको स्क्रीन पे शो हो गया होगा, मैं इसको मैनेज भी कर लेता हूँ थोड़ा सा. ये अच्छा स्टूडेंट, देखें, प्रेशर इन लिक्विड आपने बोर्ड में इस तरह लिखकर आना, जैसे मैं आपको बता रहा हूं.
अब देखिए ये आपने डायग्राम बनाई हुई है, ये एक टैंक है और टैंक के अंदर एक और टैंक आपने रखा है, मतलब ये समझ ले कि एक टैंकी है, उसके अंदर आपने एक छोटा सा क्यूब डाल दिया है, ठीक है। अब क्या होगा, ये क्यूब जब आप इनर साइड पर डालेंगे तो यहाँ पर प्रेशर एक्सर्ट होना शुरू हो जाएगा। वाटर के अंदर क्या होगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो इसी को हमने इस तरह लिखा है, कंसीडर अ क्यूब ऑफ हाइट h। जो क्यूब है उसकी हाइट क्या है, h है, एंड बेस एरिया, मतलब उसकी जो बेस है ना क्यूब की, वो उसका एरिया है। एंड इन अ लिक्विड के अंदर एट डेप्थ h फ्रॉम द फ्री सरफेस। तो जो डेप्थ है ना वो हमने मालूम करनी है, ठीक है। तो हमारे पास जो डेप्थ है ना, मतलब ये पूरी जो उसकी हाइट है वो h, छोटे h से डिनोट की हुई है। तो डेरिवेशन देखें हमारे पास, देखें वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम हमारे पास होता है एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। तो मैंने लिख लिया v इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय h। अगर मैस की बात करें, तो अगर हम मैस की बात करें, मैस ऑफ द लिक्विड इन द क्यूब, क्यूब के अंदर मैस की बात करें, तो बेटा आपने पढ़ा होगा डेंसिटी जो है, रो जो है वो बराबर होती है, रो इज इक्वल टू मैस पर वॉल्यूम होता है, ठीक है। मैस पर वॉल्यूम होता है ना, डेंसिटी बराबर होती है मैस पर वॉल्यूम। तो यहाँ पर हमारे पास रो को कुछ इस तरह से लिखा है, इसने इस तरह से लिखा हुआ है, मैंने कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, ये रो ही है, ठीक है। तो यहाँ पर v डिवाइड हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाकर v जो है वो रो के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, m। क्योंकि यहां से ये फॉर्मूला लिखना है, m इज इक्वल टू रो v, ठीक हो गया। तो यहाँ पर जो v है ना, v की जगह हमने क्या किया, v की वैल्यू हमें पता थी a क्रॉस h है, तो हमने a h लिख लिया, मतलब a से एरिया और h से हाइट, ठीक हो गया। तो मैथ हमारे पास क्या आ गया, रो a h, ठीक हो गया। दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया। तीसरे स्टेप में आपने क्या करना है, तीसरे स्टेप के अंदर आपने इसकी फोर्स निकालनी है। तो देखिए, फोर्स ऑन द बॉटम फेस ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड इन द क्यूब। जो आपकी बॉटम में फोर्स होगी वो बराबर है किसके, वेट ऑफ द क्यूब के। तो F इज इक्वल टू क्या है, mg, क्योंकि W किसके बराबर होता है, mg के। और आपने ये पढ़ा हुआ है कि जब W बराबर होता है mg के, तो फोर्स किसके बराबर होता है, वेट के। फोर्स बराबर होता है वेट के, और वेट बराबर होता है mg के, ये याद रखना है, ठीक है। ये आपने 9वीं क्लास में पढ़ा होगा, और सॉरी ये तो 9वीं क्लास है, 8वीं में जिन्होंने प्री 9 पढ़ी होती है उन्हें पता होता है, उन्होंने ये चैप्टर पढ़ा होता है। छोड़ें इस बात को, लेकिन F इज इक्वल टू mg आ गया। अब यहाँ पर हमने लिख लिया, देखें F बराबर है W के, W बराबर mg के, या आप mg F के इक्वल ले सकते हैं, mg W के इक्वल ले सकते हैं। तो यहाँ पे फोर्स हमने ले ली mg के इक्वल। फिर F इज इक्वल टू m, मैंने ऊपर निकाला है, m कितना आया था, रो h a, तो मैंने m की जगह क्या लिख दिया, रो a h, और साथ g था, g आ गया। तो ये मेरे पास फोर्स की वैल्यू आ गई। अब चौथे नंबर पे आपने प्रेशर का फॉर्मूला बस लगा देना है, तो काम आपका हो जाएगा। देखिए, प्रेशर का फॉर्मूला होता है एट डेप्थ P इज इक्वल टू फोर्स पर एरिया ऑफ F ऐसे A। फोर्स पर एरिया हो गया, तो आपने क्या करना है, फोर्स की वैल्यू क्या निकाली है, रो A H G, तो आपने लिखा रो A H G, ठीक है। और फिर नीचे क्या था, A था, A आ गया, A से कैंसिल हो गया, क्या बचा, रो G H, ठीक है। तो यही हमारे पास प्रूफ करना था कि रो G H, रो, ये P क्या है, प्रेशर इन लिक्विड, इक्वल टू द रो जी एच, रो से डेंसिटी, जी से ग्रेविटी, एच से हाइट। तो ये आपके पास प्रॉपर इसका क्या आ जाता है, फॉर्मूला प्रूव हो जाता है। एक बात स्टूडेंट आपने ये याद रखनी है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, आ भी सकता है, बहुत 100% चांसेस होते हैं। दूसरे नंबर पे वो ये भी कह सकता है, प्रूव दैट P इज इक्वल टू रो जी एच, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। और कहता है कैलकुलेट द प्रेशर इन लिक्विड, ठीक है। प्रेशर इन लिक्विड आपने कैलकुलेट करना होता है, तो वो भी आ सकता है। तो आपको जिस तरह से मैंने ये बताया इस तरीके से आपने लिखना है। यहाँ पर साइड पे मैंने बताया भी है, प्रेशर एट डेप्थ, हाइट में प्रेशर को P से लिखेंगे, रो जो है वो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, H क्या है, डेप्थ फ्रॉम द फ्री सरफेस है। आपने ये जो है ना इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आपको दे देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसी को आपने याद करना, मैं इसी का ही सबक आपसे लूं। ये पहला स्क्रीनशॉट आप यहां से ले लें इसका, फिर उसके बाद दूसरा स्क्रीनशॉट ले लें यहां तक, फिर उसके बाद आप प्रेशर वाला भी स्क्रीनशॉट लें। तो अब होपफुली आपको ये क्लियर हो जाएगा, जब आप मोबाइल पर ये इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो एंड हो जाता है हमारी वीडियो का। तो यहाँ पर अगर आपको कोई भी मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है। अल्लाह हाफिज।